हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें। दरअसल अगर आप भी चाय पीते हैं और आप चाय पत्ती खरीदते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको बता दें ब्रांडेड पैकेटों में मिल रहा है किडनी बर्बाद करने वाली चाय पत्ती। इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट है जो जानेंगे। वहीं पर स्कूल को बंद किया गया है, किस वजह से 8 अगस्त को विद्यालय बंद थे और क्या आगे भी विद्यालय बंद होगा, इसके बारे में जानेंगे। वेदर को लेकर नई जानकारी है, साथ ही 15वीं किस्त को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। आइए इसके बारे में सारी खबर जानते हैं। वहीं पर एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर एक नई जानकारी भी सामने आ गई है। ज्ञानवापी के फैसले को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है और साथ ही साथ कैची धाम मंदिर में लागू हो गया है ड्रेस कोड। सब कुछ जानेंगे, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर ले सबसे पहले कैची धाम मंदिर में लागू हुए ड्रेस कोड का। तो मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करने पर भी प्रतिबंध लग गया है। श्रद्धालु अब कैची धाम मंदिर में मर्यादित वस्त्र में ही प्रवेश कर सकेंगे। अमर्यादित वस्त्र में बाबा नीम करौली के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश में ही रोक दिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए मंदिर समिति की ओर से कैची धाम के बाहर आसपास साइन बोर्ड लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर समिति के निर्णय की जानकारी मिल सके। तो अगर आप भी यूपी में पेंशन पाते हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या निराश्रित महिला का पेंशन हो, तो अब आपके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि राशन कार्ड जरूरी हो गया है। अगर आपको भी पेंशन चाहिए तो आपके पास राशन कार्ड होना बेहद जरूरी है। बहुत सारे पेंशन धारकों को इस बार पेंशन नहीं मिल पाई और वृद्धावस्था पेंशन में भी अभी भी पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका राशन कार्ड नहीं बना है और राशन कार्ड अप्लाई न करने की वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई है। फिलहाल आपको बता दें, राशन कार्ड में आपका आधार नंबर भी जुड़ा होना चाहिए, आधार ई-केवाईसी हुआ रहना चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पहले पेंशन पा रहे पेंशनरों के लिए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। जो पेंशन धारक राशन कार्ड में अपात्र पाए जाएंगे उनको पेंशन से भी वंचित कर दिया जाएगा। यानी अगर आपको पेंशन मिलती है फिर भी आपको एक दिक्कत रहेगी कि आपका राशन कार्ड बना होना चाहिए। अगर आप राशन कार्ड की पात्रता में नहीं आते तो आपको पेंशन भी मिलना बंद हो जाएगा और राशन कार्ड तो बनेगा ही नहीं। मोहल्ला देख तय हो रहे हैं टमाटर के दाम। शहर में 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मंडी समिति प्रशासन द्वारा 4 दिन तक 2-4 कैरेट टमाटर 100 रुपए किलो बिकवा कर टमाटर के दाम कम करने की कवायद अपने उद्देश्यों में खरी उतरती नहीं दिखाई दे रही। मंडी प्रशासन के इस प्रयास से हालांकि थोक के भाव में कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन मंडी गेट से बाहर जाते ही टमाटर के भाव शहर के और मोहल्ले और मंडी के हिसाब से विक्रेता तय कर लेते हैं। यही वजह है कि मंडी से बाहर निकलने के बाद आम लोग टमाटर 1.5 से 2 गुनी कीमत पर खरीदते हैं। इस वजह से अगर आप भी टमाटर सस्ता खरीदना चाहते हैं तो अपने शहर की सबसे बड़ी मंडी में जाइएगा, वहां पर आपको सस्ता टमाटर मिलेगा, क्योंकि आपके मोहल्ले में आपकी सड़क चौराहे पर जो भी टमाटर बेचेगा वो तो कम तौलेंगे ही, साथ ही आपको टमाटर भी दुगने दाम में देंगे। ये तो दोस्तों कंफर्म है, क्योंकि ये आपको बता दें मंडी के भाव में ये सारी जानकारी सामने आई है। वहीं मुरादाबाद में घटने लगे हैं टमाटर के दाम। नासिक से आने लगा है टमाटर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में टमाटर सस्ता मिलना शुरू हो गया है। रविवार मंडी समिति में थोक में टमाटर 100 रुपए से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। खुले बाजार में भी टमाटर का भाव 120 रुपए से लेकर 140 रुपए तक आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, बड़ी मंडी से जो छोटे विक्रेता टमाटर खरीद कर निकलते हैं वो थोड़े भाव तो महंगे करेंगे ही, लेकिन अगर आपको 1.5 गुना और दोगुने कीमत में मिल रहा है तो आप बड़ी दुकानों पर जा सकते हैं। 10 रुपए किलो कम हुए हैं टमाटर के भाव। वही बाबा बागेश्वर बोले, ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद करो, वहां भगवान शिव का मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, बाबा बागेश्वर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और चमत्कार तो वो काफी ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर आजकल छिंदवाड़ा में कथा वाचन कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ज्ञानवापी मामले में बड़ा बयान दिया है और कहा कि ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं है, ये कहना बंद करो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। और इसी तरह से बाबा बागेश्वर ने नूह हिंसा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि देश का दुर्भाग्य है कि सनातनी हिंदू इस प्रकार कार्य देख रहे हैं और ये हो रहा है। वही ज्योति मौर्य प्रकरण में भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। तलाक से पहले एसडीएम ज्योति मौर्य की नौकरी पर मंडराया है खतरा, हो सकती है निलंबित। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। पति से तलाक के मुकदमे की सुनवाई परिवार न्यायालय में चल रही है। तलाक के केस में फैसला आने से पहले ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की शिकायत की जांच भी तेजी पकड़ ली है। कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी ने पति के द्वारा अवैध वसूली और धन उगाही की जांच शुरू कर दी है। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी ने किया है बहस की शुरुआत। जी दोस्तों, मोदी सरकार मंगलवार यानी आज अपने दूसरे कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। चूंकि चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव है और संख्या बल की दृष्टि से सरकार को कोई खतरा नहीं दिख रहा, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा चुनावी होगी।
वही सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले बैंकर बन गए हैं जगदीशन, और साथ ही आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे बैंक के सीईओ हैं जिन्होंने सिर्फ ₹1 तनख्वाह पाया है। आपको बता दें सबसे अधिक सैलरी पाने वाले बैंकर्स में शशिधर जगदीशन का नाम टॉप पर है। इसके अलावा और भी कई दिग्गज हैं जिन्हें पिछले वित्त वर्ष में करोड़ों रुपए की सैलरी मिली है। इन सभी के बीच एक बैंकर ऐसा भी है जो सिर्फ ₹1 का वेतन पाता है। अगर बात कर ले शशिधर जगदीशन के सैलरी के स्ट्रक्चर की, तो जी दोस्तों 10.5 करोड़ रुपए में लगभग 2.25 करोड़ रुपए की बेसिक सैलरी और 3.5 करोड़ रुपए के भत्ते और 33 लाख से ज्यादा का पीएफ है, और साथ ही 4.25 करोड़ रुपए का परफॉर्मेंस बोनस भी शामिल है। वहीं पर उदय कोटक ने ली है ₹1 की सैलरी। इन सभी के बीच कोटक महिंद्रा बैंक सीईओ उदय कोटक ने सिर्फ ₹1 की सैलरी ली है। कोटक महिंद्रा बैंक में उदय कोटक की लगभग 26% की हिस्सेदारी है। उदय कोटक साल 1985 में बैंक की स्थापना के बाद से ही बतौर सीईओ इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आवेदन शुरू हुआ है, पात्रता जान लीजिए। अगर आपको 12वीं 13वीं किस्त नहीं मिली और 14वीं किस्त का भी पैसा आपको नहीं मिला तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 15वीं किस्त जब अक्टूबर के पहले सप्ताह में आएगी तो आपको इसका पैसा भी यानी पिछला वाला पैसा भी मिल जाएगा। क्योंकि आपको बता दें 27 जुलाई को 14 किस्त जारी हुई थी, जिसमें 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। लेकिन आपको बता दें पीएम किसान योजना का लाभ आप भी पा सकते हैं, बस आप इनकम टैक्स ना भरते हो और किसान योजना के अंतर्गत आपके पास खुद की जमीन हो तो बस आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी किसान केंद्र में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करते हैं तो 15वीं किस्त आपको अक्टूबर के पहले सप्ताह में मिल जाएगी और किसान निधि का पैसा अक्टूबर के पहले सप्ताह में 15 किस्त वाला मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं वेदर के बारे में, क्योंकि यूपी के कई जिलों में आज जमकर बरसेंगे बादल। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, जानिए अपने शहर का मौसम। उत्तर प्रदेश में मानसून के मेहरबान होने से बारिश की मौसम की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में बादल जमकर बरसे हैं। यही कारण है कि तापमान में गिरावट भी आई है और हल्की ठंड भी लोगों को महसूस हुई। लखनऊ के मुताबिक 8 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है और 9 अगस्त और 10 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में भारी से भारी वर्षा का संकेत मिला है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 8 अगस्त को विद्यालय बंद था, तो क्या आगे भी विद्यालय बंद होगा? क्योंकि आजमगढ़ में छात्रा की मौत के बाद प्रिंसिपल टीचर की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। यूपी में कल बंद रहे थे प्राइवेट स्कूल, और क्या फिर आगे 9 अगस्त, 10 अगस्त ऐसे विद्यालय बंद हो सकता है? दरअसल आपको बता दें शासन के साथ स्कूल एसोसिएशन की वार्ता विफल रही है। स्कूल एसोसिएशन ने किया है ऐलान। आपको बता दें एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के आह्वान पर जिले के सभी सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल मंगलवार को बंद थे। ऐसे ही आजमगढ़ हुआ, लखनऊ हुआ, कई जगहों पर विद्यालय बंद किया गया था। सुल्तानपुर, सीतापुर में भी कई सारे विद्यालय बंद थे। अब अगर इनकी मांग नहीं पूरी होती है, अगर अध्यापकों को, प्रिंसिपल को नहीं छोड़ा जाता है, तो ये आगे भी विद्यालय बंद कर सकते हैं। यानी इनका आंदोलन और भी आगे बढ़ सकता है। यानी कि 8 अगस्त को विद्यालय बंद था, ऐसे ही सांकेतिक रूप से एक आध दिन और विद्यालय बंद हो सकता है। वही जिला अस्पताल में डॉक्टर पर पैसे लेकर ऑपरेशन करने का आरोप है। सर्जरी के दौरान पेट में छोड़ दिया सर्जिकल ब्लेड। जी दोस्तों, अमेठी जिला संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर की लापरवाही मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच के निर्देश बैठा दिए हैं। डिप्टी सीएम ने 1 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टर पर पैसे लेकर ऑपरेशन करने का आरोप है। तो आप भी चाय पीते होंगे और चाय पत्ती खरीदते होंगे, लेकिन सावधान हो जाइए, कहीं ब्रांडेड पैकेटों में आप भी तो नहीं खरीद रहे किडनी बर्बाद करने वाली चाय पत्ती। लखनऊ में बड़े गैंग का खुलासा हुआ है और ये सिर्फ लखनऊ की नहीं, पूरे यूपी के कई जिलों में फैला हुआ है। दरअसल आपको बता दें यूं तो चाय का नाम सुनते ही ताजगी का एहसास हो जाता है, लेकिन ब्रांडेड पैकेटों में बिक रही किडनी बर्बाद करने वाली चाय पत्ती से आप सावधान हो जाइए। घटिया क्वालिटी की चाय पत्ती में रंग और कृत्रिम खुशबू मिलाकर ब्रांडेड पैकेटों में भरकर बेचने वालों का गिरोह लखनऊ की नई बस्ती भदेवा में सोमवार को पकड़ा गया है। 15 कुंतल चाय पत्ती पकड़ी गई है। विभिन्न ब्रांड की पैकिंग और रंग भी बरामद किए गए हैं। जानकारों के मुताबिक ऐसी नकली चाय पत्ती किडनी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। तो अब सलाखों के पीछे कैदी बनेंगे हुनरमंद, बाहर आकर अपराध नहीं करेंगे रोजगार। जानिए क्या पूरा मामला है। उन्नाव जिले में किसी न किसी अपराध के कारण जेल गए लोगों को कारागार विभाग के अधिकारी कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिला रहे हैं। सलाखों के बाहर आने पर यह नौजवान अपराध नहीं बल्कि रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ेंगे, परिवार का सहारा बनेंगे। वही अति की पत्नी शाइस्ता फरार घोषित कर दी गई है। ढोल लेकर पहुंची पुलिस ने की है कुर्की। प्रयागराज शूटआउट में पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को फरार घोषित कर दिया है। कई थानों की फोर्स के साथ पहुंची धूमनगंज पुलिस ने चकिया स्थित माफिया अतीक के जमींदोज मकान में 82 की नोटिस चस्पा कर दी है। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपित शाइस्ता परवीन को लाख कोशिशों के बाद पुलिस खोज नहीं पाई। उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वह यूपी विधानमंडल सत्र से पहले प्रदर्शन हो रहा है। टमाटर की माला पहन पहुंच गए सपा एमएलए। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने से पहले महंगाई, बढ़ते अपराध और निजी क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अनुसूचित जातियों जनजातियों को आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर सोमवार को लखनऊ में विधान भवन परिसर में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया है।
तो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।